हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था नेशनल डेवलपमेंट क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो जब हम किसी व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों के बारे में देखे थे, हमने देखा था कि व्यक्तिगत जो इच्छाएं थी, जो गोल्स थे, जो उनके लक्ष्य थे, तो हमने क्या पाया था? हमने पाया था कि पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो बेटर इनकम के बारे बस में नहीं सोचते, बल्कि वो अन्य लक्ष्यों के बारे में, जो अदर गोल्स थे, उन अदर गोल्स के बारे में, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इन सब के बारे में भी सोचते हैं। आपने जब इनकम एंड अदर गोल्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा था कि एक जॉब मिला हुआ था जो 15 लाख रुपीस का था, और सेकंड जॉब जो उसको अपनी कंट्री में मिला हुआ था तो वो 15,000 का था। पर उसने क्या किया था, किस जॉब को है ना चूज किया था? उस जॉब को जहाँ पर उसको सिक्योरिटी मिल रही थी, रिस्पेक्ट मिल रहा था, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा था और फ्रीडम मिल रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बेटर इनकम से भी ज़्यादा लोग अदर गोल्स को सोचते हैं, समझते हैं और वो पाना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसी प्रकार से जब हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो वहाँ पर तो हमने देख लिया कि इनकम को छोड़ के या इनकम के अलावा भी जो है अदर गोल्स उनको पाना चाहते थे। तो इसी प्रकार से जब किसी कंट्री के बारे में या किसी एरिया के बारे में हम सोचते हैं तो हम एवरेज इनकम को लेकर नहीं चल सकते, हम अदर क्राइटेरिया को लेकर भी चलेंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या होंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। What could these attributes be? Let us examine this through an example. तो ये विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ। पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। तो यहाँ पर आपके कुछ ही चयनित राज्य दिए हुए हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो ये 3 आपको राज्य दिए गए हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम दी गई है। तो देखिए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो पर कैपिटा इनकम है 1,18,174। केरला की अगर देखेंगे तो केरला की कितनी है? 1,63,475 रुपीस। और बिहार की कितनी है? ओनली 34,409। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है और सबसे कम बिहार की पर कैपिटा इनकम है। यदि हम इनकम के बेस से कंपेयर करते हैं, है ना, किसी स्टेट का, तो क्या पाते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं हरियाणा सबसे अधिक डेवलपमेंट और बिहार सबसे कम डेवलपमेंट स्टेट है। Infant mortality rate or IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. तो जब पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, किसी वर्ष में 1,000 चिल्ड्रन ने क्या किया, यहाँ पर वर्न लिया, ठीक है, 1,000 बच्चों ने क्या किया, जन्म लिया। और उन जन्म लिए हुए बच्चे में से, है ना, वे बच्चे जो 1 ईयर तक की अपनी एज को पूरा नहीं कर पाए, 1 ईयर एज को पूरा नहीं कर पाए, 1 ईयर होने से पहले ही वो डाई हो गए या उनकी डेथ हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। उस अनुपात को हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे। अब आता है आपका लिटरेसी रेट। measures the proportion of literate population in the 7 and above age group है। तो जो लिटरेसी रेट होती है, जो साक्षरता दर होती है, तो वो 7 वर्ष और उससे अधिक है ना, जो 7 ईयर के होते हैं ना, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं तो वो कितने लिटरेट हैं, है ना, तो उनका अनुपात, उनका रेशो।
नेट अटेंडेंस रेशियो, तो निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो इसका मतलब ये है कि 14 and 15 ईयर्स के जो 14 एवं 15 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं और उन बच्चों में से जो कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ जो प्रतिशत होगा जो स्कूल जाते हैं, जो स्कूलों को अटेंड करते हैं, उनका रेशो यहाँ पर बताया गया। तो IMR में क्या होगा, शिशु मृत्यु दर कि कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही डाई हो जा रहे हैं। लिटरेसी रेट क्या है, जो 7 से एबव 7 और 7 से एबव के जो लोग हैं वो कितने पढ़ लिख रहे हैं। और नेट अटेंडेंस का मीन्स क्या है कि कितने बच्चे हैं जो 14 से 15 वर्ष के, ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं या वहाँ पर अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं, उपस्थिति दे रहे हैं। तो चलिए अब इस तालिका को हम समझ लेते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो IMR है आपका, तो हरियाणा का IMR कितना है, 30। कितना परसेंट है, 1000 में से 30 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो जन्म लेने, 1000 में से कितने देना चिल्ड्रन हैं जो डाई हो जा रहे हैं, 30। कितने, 30। और केरला में कितने, 10। और बिहार में 35। तो 1000 में से 30 बच्चे यानी कि 1000 में से 30 बच्चे हरियाणा में से डाई हो रहे हैं, डेथ हो जा रही है इनकी। और केरला में क्या हो रहा है, 10 बच्चों की ही डेथ हो रही है और बिहार में 35। तो आप इस यहाँ पर देख सकते हैं कि जब IMR की ना बात आएगी तो हरियाणा में 30, केरल में 10 और बिहार में 35। तो सबसे कम कहाँ पर ना डेथ हो रही है बच्चों की, केरला में। कहाँ पर हो रही है, केरला में। तो 1000 में से 10 बच्चे ही हैं जो 1 ईयर एज पूरा करने से पहले डाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब IMR को हम क्राइटेरिया लेंगे तब क्या कहा जाएगा, तब कहा जाएगा कि केरल कैसा है, डेवलप्ड है। और अंडर डेवलप्ड कौन होगा, बिहार होगा। अब सेकंड देख लीजिए, लिटरेसी रेट में क्या है, लिटरेसी रेट में हरियाणा 82%, केरला 94% और बिहार 62% दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि लिटरेसी रेट किसकी सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट है केरला की सबसे अधिक, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद 62 बिहार। तो सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसकी है, केरला की। तो यहाँ पर डेवलप्ड कौन होगा, केरला होगा, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर सबसे लास्ट में बिहार। अब अटेंडेंस रेशो अगर देखा जाए कि जो बच्चों की उपस्थिति होती है तो वो कितनी है, क्या परसेंट है उसका, ठीक है। तब देखेंगे तो हरियाणा में 61, केरला में 83 और बिहार में 43 है। तो यहाँ पर अटेंडेंस रेशो भी जो है 83 केरला का ही ज़्यादा है। तो अदर क्राइटेरिया को अगर लेते हैं तो अदर क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि केरल IMR में, लिटरेसी रेट में और अटेंडेंस रेशो में सभी में आगे है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केरला एक डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन इसके पहले जब आपने इनकम वाला देखा था तो इनकम में कौन था, हरियाणा, ठीक। लेकिन अदर क्राइटेरिया को लेके चलेंगे तब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, केरल या केरला। चलिए, पब्लिक फैसिलिटीज, how is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala? What lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है। अभी आपने क्या देखा, 2 टेबल देखे थे। एक टेबल में देखा आपने कि हरियाणा जो है डेवलप्ड है, कब, जब हमने क्या क्राइटेरिया लिया, जब हमने इनकम को बेस बनाया, है ना। इनकम बेस पर क्या था, हरियाणा डेवलप्ड था। लेकिन जब हम अदर क्राइटेरियाज को ले रहे हैं तब केरला क्या हो रहा है, हरियाणा के बहुत आगे है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हरियाणा के पास इतना पैसा होने के बाद भी वह केरल से अदर क्राइटेरिया में पीछे है। The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जेब में जो पैसा रखा हुआ है तो सब वस्तुएं और सेवाएं उससे खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है।
For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get under related medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. तो अभी आपने क्या देखा, आपके पास जेब में पैसा है, हरियाणा के पास पैसा तो है लेकिन जो अदर क्राइटेरिया था उसमें पीछे है। क्यों? क्योंकि जेब में रखा हुआ पैसा क्या कर सकते हैं, सामान तो हम खरीद सकते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं खरीद सकते जिसके लिए हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते है ना, हम बिना मिलावट वाली दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको है ना मनी से नहीं खरीद सकते तो, लेकिन यदि हम एक ऐसे सोसाइटी में जाके, एक ऐसी कम्युनिटी में जाके रहने लगे जहाँ ये सारी फैसिलिटी पहले से है, तब बात अलग हो जाती है। ठीक, तो मनी से क्या हो सकता है, हम किसी संक्रामक बीमारी से, है ना, संक्रामक बीमारी से भी हम नहीं बच सकते, तब तक तो नहीं बच सकते जब तक कि आपकी जो कम्युनिटी है वह खुद अपने बचाव के लिए कदम नहीं उठाती है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. यदि हम गुड्स और सर्विस को, है ना, कि सामूहिक रूप से प्राप्त करें तो क्या होगा, वो हमारे लिए चीपेस्ट होगी, सस्ती भी होगी, बेस्ट भी होगी, है ना। जैसे समझ लीजिए, जस्ट थिंक, what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि मान लेते हैं कि यदि आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके एरिया में, है ना, आपके क्षेत्र में कोई भी बच्चा स्टडी के लिए इंटरेस्ट ही नहीं रखता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तब क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। नॉट अनलेस योर, जब तक तो नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए भेज देते। बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटी। तो क्यों नहीं पढ़ पाएंगे आप? क्योंकि आप अकेले के लिए तो स्कूल नहीं खोला जाएगा कि आप सोचें कि आपको अकेले पढ़ना है, आपके पूरे सिटी में, आपके पूरे गांव में आप अकेले पढ़ना चाहते हैं और आपके अकेले के लिए तो स्कूल नहीं खोला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए आप पढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारे व्यक्ति क्या सोचते हैं, उनका क्या विश्वास होता है, उनका विश्वास होता है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और उसके साथ साथ जो अदर फैसिलिटी होती हैं वो भी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो पढ़ने के लिए उनको अवसर मिलेगा, उनको चांस मिलेगा, है ना। तो जब है ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं तब तो गवर्नमेंट स्कूल ओपन करती है। Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. तो यहाँ पर आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होगा कि गांव में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि गांव में जो लड़कियां होती हैं वो कक्षा 8वीं तक ही पढ़ती हैं, 8th क्लास तक पढ़ा उन्होंने और उसके बाद उनके यहाँ पर हाई स्कूल वगैरह नहीं है तो वो क्या करती हैं, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्कूल की सुविधा नहीं है तो आगे वह पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। नाउ वी हैव कंपेयर्ड वन स्टेट टू अनदर, कंपेयर आर कंट्री टू अनदर, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ टेबल। अब हम यहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से किस तरीके से तुलना करेंगे। अभी एक राज्य से दूसरे राज्य का देखा था, अब एक देश से दूसरे देश का तुलना भी देख लेते हैं, उनका कंपेयर भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। Some data regarding India and its neighbors for 217। तो यहाँ पर भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ ही आंकड़े दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कंपेयर करके कि कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में वाली जो कॉलम दिखाई देगा तो HDI रैंक इन द वर्ल्ड दिखाई देगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, जिसको कहते हैं मानव विकास
सूचकांक। तो ये जो रैंक आपको जो दिए हुए हैं, इस रैंक में आप देखेंगे कि अगर हम है ना भारत को देख लेते हैं, पहले तो इंडिया को देख लेते हैं। तो इंडिया में आप जो रैंक देखेंगे वो कितना है, 130। और वहीं पर हमारा जो नेबर है, जो श्रीलंका है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसका रैंक क्या है, 76। वो हमसे बहुत आगे हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है तो वो कितनी है, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है श्रीलंका की 11,326 है, और इंडिया की कितनी है, 6,353। और यदि हम बर्थ की बात करते हैं तो 75.5, तो और इंडिया में कितना है, 68.8 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीलंका हमसे अभी भी आगे चल रहा है। अब स्कूलिंग की बात की जाए कि जो पीपल एजेड 25 एंड एबव होते हैं तो 10.9 है, और यहाँ पर 6.4 दिया हुआ है। और HDI रैंक तो देख ही चुके हैं कि 76 श्रीलंका का है, और इंडिया का जो रैंक है 130 है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका हमसे भी आगे है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि नेपाल जैसा छोटा सा देश और बांग्ला जैसा छोटा सा देश, जब लाइफ की बात की जाती है, बर्थ की बात की जा रही है, तो वो 70.6 है, 72.8 है। मतलब जो उनकी जीवन प्रत्याशा है, जन्म के समय की जो संभावित आयु है, तो वो हमारे भारत देश की आयु से भी अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीलंका हमसे आगे है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? तो यहाँ पर आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो छोटा सा पड़ोसी देश है, जो नेबरहुड श्रीलंका है, वो हमसे हर सब्जेक्ट में, इतनी बड़ी कंट्री होकर भी हमारे हर सब्जेक्ट में वो हमसे बहुत आगे हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि many improvement have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. It is people, their health, their well-being that is most इम्पॉर्टेंट है। तो HDI की जो रिपोर्ट होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है अपना, तो उसने सबसे ज़्यादा नए घटक तो जोड़े हैं, लेकिन उसने किस चीज़ पर फोकस किया है, उसने फोकस किया है कि देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लोगों का स्वास्थ्य है, उनका कल्याण है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से जो इनकम और जो अदर क्राइटेरिया हैं, वो उस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक की कंट्री और दूसरी कंट्री को हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।